तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस यूट्यूब चैनल पर आप जो घड़ी होता है ना, जिसे हम क्लॉक बोलते हैं, उनसे संबंधित कुछ सवाल हम लेकर आए हैं, बहुत ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो घड़ी होता है क्लॉक, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है और ये 4 पार्टों में हम समाप्त कर पाएंगे। इसके लिए हमने आज पहला पार्ट बनाया है, तो जिसमें आप कोण पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। होते तो इमेज पर भी हैं, जिसे हम इमेज बोलते हैं, तेज मंद घड़ियों पर आधारित प्रश्न होते हैं। लेकिन जो कोण पर आधारित प्रश्न हैं, उनमें 2 सूत्रों के द्वारा, 3 सूत्रों के द्वारा हम इन सब क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो जो पहली स्टेज है, जैसे यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे रहे तो क्या सूत्र लगाएंगे, आगे रहे तो क्या सूत्र लगाएंगे, यदि 12 पर रहे तो क्या करेंगे। जैसे जो घंटे की सुई है ना, जो मिनट की सुई है, वो घंटे की सुई से यदि पीछे रहे तो मिनट और घंटे के बीच की संख्या का अंतर लेते हैं और 30 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस m/2 का मतलब मिनट। यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे रहे तो मिनट और घंटे के बीच की संख्या में अंतर ले लेते हैं और 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस यहाँ पर लगा देंगे, मिनट/2। जब घंटे की सुई 12 पर हो तो जीरो के रूप में ही, जीरो संख्या के रूप में माने और फिर मिनट तथा घंटे की सुई के बीच का कोण हम ज्ञात करते हैं। तो क्लॉक का जो पहला उदाहरण है, तो जैसे यदि हम कोण पर आधारित प्रश्न होंगे तो उसमें आपको निश्चित समय दिया गया होता है। निश्चित समय के आधार पर हम क्या ज्ञात करना होता है कि दिए गए निश्चित समय के दौरान घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। देखो, समय आपको मिलेगा इन क्वेश्चंस में कोण पर। जैसे यदि किसी घड़ी में 7:30 है तो यहाँ पर आपको समय मिल गया, तो उस वक्त घंटे व मिनट की संख्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन आपको जब तक हल करना नहीं पता होगा तब तक आप ऑप्शन कैसे निकालेंगे। तुक्का तो मार नहीं सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर किसी घड़ी में जब 7:30 हो रहा होगा तो 8 और 7 के बीच घंटे की सुई होगी और 6 पर होगी आपकी मिनट की सुई। तो जैसे 7:30 हो रहा है तो 7:30, तो यहाँ पर जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से क्या है, क्या है, जो घंटे की सुई है यदि तो यहाँ पर जो घंटे, यदि देखो यहाँ पर जो पहला आप क्वेश्चन उदाहरण दिया है, तो पहले उदाहरण के आधार पर जो आप यहाँ पर लगाएंगे, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई, जो मिनट की सुई है यदि घंटे की सुई से पीछे रहे तो यहाँ पर जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से पीछे है ना, ये आगे वाला पार्ट होता है, पीछे वाला पार्ट होता है। तो 8 और 7 के बीच में पीछे है ना, तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन, तो यहाँ पर जो आप उदाहरण में जो हम सूत्र लगाएंगे वो ये लगाएंगे, मिनट और घंटे के बीच की जो संख्या में अंतर ले लेंगे इंटू 30 प्लस m/2, ये वाला लगाएंगे। तो 7 - 6 मिनट और घंटे के बीच की संख्या में अंतर, जैसे मिनट है m-h लिख लें इंटू 30 प्लस m/2 हम कर सकते हैं। तो मिनट और घंटे की तो 7 - 6 हो जाएगा और इंटू 30 प्लस m/2, जो मिनट है यहाँ पर 30 है, 30 से इसी तरह से तो हम हल करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। तो 1 इंटू 30 प्लस 30/2, ये कट जाएगा, तो जो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इस हिसाब से तो ये एक सही हो जाएगा। यदि आप मेरी बात को समझते हैं, समझ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जो कोण पर आधारित प्रश्न है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। और हम यहाँ पर 2 या 3 उदाहरण देखेंगे। नेक्स्ट उदाहरण भी देख लेते हैं हम। यदि किसी घड़ी में 4:47 हो रहा है तो उस समय घंटी और मिनट की सुइयों के बीच
कितने डिग्री का कोण बनेगा। यदि किसी घड़ी में 4:47 हो रहे हैं तो उस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो, जो हम पहले आपने जिस फार्मूला के आधार पर आपने क्वेश्चन को हल किया, उस फार्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को नहीं हल किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जब 5:30 हो, 6:30 हो, 8:30 हो, 9:30 हो, साढ़े का जब समय दिया होता है ना, हाफ, तब उस फार्मूले को लगाया जाता है। यहाँ पर जो आप फार्मूला लगाएंगे, m/5 -h इंटू 30 -47 हम -30 इंटू 30 और माइनस मिनट अपान 2 लगाएंगे, इंटू 30 माइनस मिनट अपान 2, ये यम बना है, मिनट अपान 2, तो यम अपान 5 माइनस h इंटू 30 माइनस m अपान 2, ये हो जाता है मिनट, ये हो जाता है घंटा, ये होता है 30, ये भी होती है आपकी मिनट। तो आप जब इन सवालों को हल करेंगे तो यहाँ पर मिनट क्या हुआ, दिया हुआ 47 दिया हुआ, तो कुछ आप नहीं करना है, उसी आधार पर आपको पुट करते चले जाना है। माइनस h आपको 4 दिया है, इंटू 30 माइनस m 47, तो आप एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे 5, तो 47 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, तो 27 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे 27, 5 एकम 100 तो 47 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, अपान 5 हो जाएगा, इंटू 30 हो जाएगा, माइनस 47 अपान 2 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप 27 इंटू 6 माइनस 23.5 हो जाएगा, यहाँ पर आप जब करेंगे, और 27 छक्का कितना होता है, 162 होता है। 162 से जब आप 23.5 निकाल देंगे तो आपका 138 इतने डिग्री का कोण आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो हालांकि आपको तो ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शन को आपको टिक करना होता है, लेकिन आपको इस तरह से जब निकालेंगे तभी नहीं कर पाएंगे। तो जो हम पार्ट 2 बनाएंगे जब, तो यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है, यदि घड़ी की मिनट की सुई, जैसे घड़ी है, ये मिनट की सुई हो गई, 12 पर है, सुई उसकी चाल की दिशा में 120 अंश का कोण बना रही है, 120, तो इसका मतलब 4 पर होगी और 120 अंश का कोण बना रही है, तो घड़ी में समय क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, क्या समय होगा ना। हालांकि आप जान गए होंगे कि 4 बजेगा, लेकिन इस आधार पर हम 2-3 क्वेश्चंस को लाएंगे, तो जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें, और 4 पार्टों में आपका ये समाप्त होगा। तो आप रीजनिंग 1 बाय 1 पाते रहेंगे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की जो रीजनिंग होती है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपी कैटेट, BHU, IIT, IIT मेंस, इन सभी में पूछी जाती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।